हेलो, वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू एमआरडीएल कर क्लासेस। आज की इस सुपर क्लास में आपका स्वागत है, क्योंकि मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक। मैं स्पोकन इंग्लिश का बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। इसका नाम है यूज ऑफ गोइंग टू। क्या नाम रहने वाला है? यूज ऑफ गोइंग टू। स्पोकन इंग्लिश में गोइंग टू का बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। गोइंग टू को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। कहीं पर जाने की बात होती है, कहीं पर जाने की बात होती है तो हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज मैं इस क्लास में गोइंग टू को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करके दिखाऊंगा। लेकिन आज की इस क्लास में मैं तुमको गोइंग टू को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज करके दिखाऊंगा, ना कि मेन वर्ब में। मेन वर्ब में गोइंग टू का हम प्रयोग जाने के लिए करते हैं। मैं गोइंग टू की बात करूं तो गोइंग टू को हम दो तरीके से यूज करते हैं। एक तो मेन वर्ब के रूप में करते हैं, एक तो मेन वर्ब के रूप में जाने के अर्थ में करते हैं। एक तो मेन वर्ब में जाने के लिए करते हैं गोइंग टू का प्रयोग, और दूसरे की बात करूं तो एक में जो आज ही क्लास में पढ़ाने वाला हूं ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में गोइंग टू का प्रयोग कैसे करते हैं, इस बात को लेकर क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से एडवांस के लिए स्पोकन इंग्लिश बोलना सिखा रहा हूँ। टीचर इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। तो प्लीज टेक द नोटबुक एंड पेन एंड बी रेडी, एंड यू हैव टू पे अटेंशन ऑन द कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ मेरी क्लास को देखना है। और जो स्टूडेंट न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है, मेरा 45 डेज का स्पोकन इंग्लिश का बैच चल रहा है। इसमें क्लास नंबर डे 15 है। ऑलरेडी 14 क्लासेस हो चुकी हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक 14 क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मेरी प्ले लिस्ट में जाके यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है 45 डेज स्पोकन इंग्लिश के नाम से। उसमें जाकर के उन क्लासों को देख सकता है। क्योंकि आज की क्लास बहुत ही सुपर हिट रहने वाली है। बिकॉज गोइंग टू को हम मेन वर्ब के रूप में भी यूज करते हैं, लेकिन आज की इस क्लास में गोइंग टू को हम ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में गोइंग टू को कैसे प्रयोग करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में गोइंग टू को कैसे प्रयोग किया जाता है, आज इस बात को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार मैं सारे बच्चों से कहना चाहूंगा, क्लासेस को शेयर कर दें और लाइक कर दें। क्लासेस को शेयर करें, मैं देखूं कौन कौन बच्चा आ गया। क्लासेस को शेयर करें। क्लासेस को शेयर करें। मैं बात करूंगा गोइंग टू का प्रयोग कहां पे करते हैं, क्या होता है। तो देखिए, गोइंग टू मैंने क्या लिखा है, गोइंग टू। गोइंग टू का प्रयोग कहां पर करते हैं, तो गोइंग टू के प्रयोग की बात करूं मैं तो करते हैं कोई काम होने वाला है। कहां पर करते हैं गोइंग टू का प्रयोग, कोई काम होने वाला है। मैं दिल्ली जाने वाला हूं, मैं कार खरीदने वाला हूं, तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। हम स्कूल जाने वाले हैं, वी आर गोइंग टू गो स्कूल। हम स्कूल जाने वाले हैं। हम नाश्ता करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टेक द ब्रेकफास्ट। तो किसी काम को करने वाले हैं, कोई काम होने वाला है, या जब सेंटेंस में ये बताना पड़े कि हम किसी काम को करने वाले हैं या कोई काम होने वाला है, तो हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। एक एक पॉइंट को नोटबुक पे नोट करते हुए चलेंगे। जब सेंटेंस में ये कहना पड़े कि कोई काम होने वाला है या हम किसी काम को करने वाले हैं, तो वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब पास्ट में आ जाएगा, था, कोई काम होने वाला था या कोई काम करने वाले थे। मैं स्कूल जाने वाला था, मैं कार खरीदने वाला था,
या होगा। राजू दिल्ली पहुंचने वाला होगा। राजू दिल्ली पहुंचने वाला होगा। तो कोई काम होने वाला है या कोई काम हम करने वाले हैं या कोई काम होने वाला था या कोई काम होने वाला होगा, तो हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। एम आई राइट? कौन कौन मेरी बात को समझ पा रहा है? मैं समझाना चाह रहा हूं कि कोई काम होने वाला है या कोई काम होने वाला था या कोई काम होने वाला होगा, तो हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करेंगे। इन दिस क्लास वी यूज गोइंग टू एज द फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। इस क्लास में हम गोइंग टू को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में पढ़ रहे हैं। गोइंग टू हैज टू सेंस। गोइंग टू इज हैज टू सेंस। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब। गोइंग टू के दो सेंस होते हैं। फर्स्ट वन इज मेन वर्ब, पहले तो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। यहाँ पर किसी भी चीज के जाने की बात होती है गोइंग टू में, वहां पर मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं। दूसरा, यहाँ पे जो आज इस क्लास में पढ़ रहे हैं, गोइंग टू को ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। कोई काम होने वाला है तो हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग कर देंगे? गोइंग टू का प्रयोग। देखो तो प्रेजेंट में पास्ट में इधर फ्यूचर में। प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। प्रेजेंट में रूल क्या रहने वाला है? एजएमआर प्लस गोइंग टू प्लस V1। इधर रूल क्या रहने वाला है? वॉज वर प्लस गोइंग टू प्लस V1। इधर क्या रहने वाला है? विल बी प्लस गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो गोइंग टू का प्रयोग हम तीनों सेंटेंसेस में करते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं, पास्ट में भी करते हैं और फ्यूचर में भी करते हैं। तो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? सीजेएमआर के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पास्ट में क्या रहने वाला है? वॉज वर के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर में क्या रहने वाला है? विल बी के साथ गोइंग टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब कोई काम होने वाला है या कोई काम हम करने वाले हैं, तो अब हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। इतनी बात को नोट करिए। अब मैं आगे बात करता हूँ। जिसकी को स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। चलिए, तो मैंने तीनों सेंटेंसेस में गोइंग टू के स्ट्रक्चर को लिखा कि गोइंग टू का सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है। प्रेजेंट में एजएमआर के साथ गोइंग टू प्लस V1, वॉज वर में सॉरी पास्ट में वॉज वर के साथ गोइंग टू प्लस V1, फ्यूचर में विल बी के साथ गोइंग टू प्लस V1। तो मैं तीनों सेंटेंसेस को आज आपको समझाने का काम कर रहा हूं। मेरे साथ तीनों सेंटेंसेस को समझने का काम करेंगे। मेरे साथ इंटरेक्टिव होने की कोशिश करेंगे। इंटरेक्टिव होने से ही समझने का तरीका थोड़ा एक्स्ट्रा हो जाता है, समझ जाता है। मैं सेंटेंस लिख रहा हूं। पहला सेंटेंस लिखा, वह नाचने वाला है। दूसरा लिखा, वह नाचने वाला था। तीसरा सेंटेंस लिखा, वह नाचने वाला होगा। आई हैव रिटन 3 sentences ऑन द बोर्ड। मैंने बोर्ड पे 3 सेंटेंसेस को लिखा। वह नाचने वाला है फर्स्ट वन, सेकंड वन वह नाचने वाला था, थर्ड वन इज वह नाचने वाला होगा। कोई काम होने वाला है या कोई काम होने वाला था या कोई काम होने वाला होगा, या कोई काम करने वाले हैं या कोई काम करने वाला था या कोई काम करने वाला होगा, तो हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। आइए
तीनों सेंटेंसेस को एक एक करके मेरे साथ समझने का काम करेंगे और स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। किसके साथ बनाएंगे? स्ट्रक्चर के साथ बनाएंगे। तो पहला सेंटेंस रहा वह नाचने वाला है। कैसे बनाएंगे? ही इज गोइंग टू डांस। ही इज गोइंग टू डांस, वह नाचने वाला है। ही इज गोइंग टू डांस। दूसरा, वह नाचने वाला था। ही वॉज गोइंग टू डांस, वह नाचने वाला था। तीसरा, वह नाचने वाला होगा। he will be going to dance, he will be going to dance। तीनों सेंटेंसेस में को मैंने एक एक करके बनाया। he is going to dance, he was going to dance, he will be going to dance। कोई काम होने वाला है, कोई काम होने वाला था या कोई काम होने वाला होगा तो हम वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। और मैं यहीं पर इसके नेगेटिव फॉर्म बना के दिखाऊंगा। पहले इतनी बात को नोट करिए तो मैं आगे बात करता हूं। अब मैं इसके नेगेटिव को बना के दिखाऊं तो नेगेटिव बनाएंगे ही इज नॉट गोइंग टू डांस, ही इज नॉट गोइंग टू डांस। दूसरा मैं इसमें बनाऊं ही वॉज नॉट गोइंग टू डांस। तीसरा बनाऊं ही विल नॉट बी गोइंग टू डांस। he will not be going to dance। EGMR के बाद में नोट, इधर वॉज वर्ड के बाद में नोट, इधर बिल और बी दोनों के बीच में नोट लगा देते हैं। कोई काम करने वाला है या कोई काम होने वाला है तो वहां पर गोइंग टू का प्रयोग करते हैं। और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब EGMR वॉज और बिल बी बिल के बाद में नोट लगा देते हैं। ओके, क्या तुम समझ पा रहे हो? क्या तुम समझ पा रहे हो? यस और नो कमेंट में लिखेंगे एक बार सब जोरदार से। क्या तुम समझ पा रहे हो? अभी मैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस और बना के दिखाऊंगा कि गोइंग टू में इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। फिर मैं एक साथ 4-5 सेंटेंस बोर्ड पे लिखूंगा, उनको प्रैक्टिस करेंगे और उनके साथ स्पोकन इंग्लिश बोलना सीखेंगे। तो मैं इंट्रोगेटिव बना के दिखाऊं। इज ही गोइंग टू डांस, इज ही गोइंग टू डांस। क्या वह नाचने वाला है? क्या हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस? क्या वह नाचने वाला है। इधर वॉज ही गोइंग टू डांस, क्या वह नाचने वाला था। क्या वह नाचने वाला था। आगे, विल ही बी गोइंग टू डांस, क्या वह नाचने वाला होगा। क्या वह नाचने वाला होगा। ये क्या हो गया? मैंने तीनों के इंटरोगेटिव सेंटेंस भी आपको बना के देखा है। गोइंग टू को हम आज तीनों टेंस में सीख रहे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट में एम आर गोइंग टू प्लस वी वन, पास्ट में वॉज वर प्लस गोइंग टू प्लस वी वन, फ्यूचर में विल बी प्लस गोइंग टू प्लस वी वन के साथ सेंटेंस को स्ट्रक्चर कर। तीनों को मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया और तीनों के नेगेटिव की भी बात को बताया, मैंने इंटरोगेटिव की बात को बताया। अब इतनी बात को पहले नोट कर लीजिए, तब आगे बात करते हैं। क्या प्रैक्टिस करेंगे बोर्ड पर 4-5 सेंटेंस लिख के कि सेंटेंस में किसी बच्चे का कोई डाउट रह गया हो तो प्रैक्टिस के साथ खत्म हो जाए।
चलो तो नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे कुछ सेंटेंस ले रहा हूँ, उनके साथ प्रैक्टिस करने का काम करेंगे और समझने का काम करेंगे। पहला सेंटेंस लिखा, हम अंग्रेजी बोलने वाले हैं। हम अंग्रेजी बोलने वाले हैं। दूसरा सेंटेंस, राधा गीत गाने वाली थी। सेंटेंस, मैं बंदूक खरीदने वाला था। चार नंबर पे, तुम दावत खाने वाले होंगे। तुम दावत खाने वाले होंगे। तो आइए इन सेंटेंसेस को समझने का काम करते हैं एक एक करके कि गोइंग टू के प्रयोग से सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। पहला सेंटेंस, हम अंग्रेजी बोलने वाले हैं। चलो तो आप ही करके दिखाओ। एक बच्चा कमेंट डाला है कि सर करके दिखाएं। करके दिखाओ बेटा, करके दिखाओ। सबको नोटबुक पे नोट करना और करके दिखाना। मेक द सेंटेंसेस, सेंटेंस को बनाओ। सेंटेंस को बना के दिखाना। कमेंट आ रहा है एक बच्चे का, सर बना के दिखाना। बिल्कुल बेटा, बना के दिखाओ। ऐसे बच्चे होने चाहिए, ऐसे बच्चे होने चाहिए। तो चलिए, कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है सर आप ही बना दो। चलो तो मैं ही चारों सेंटेंसेस को आपके साथ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं ही बना के दिखा दूँ। पहला सेंटेंस, हम अंग्रेजी बोलने वाले हैं। समझ, ध्यान से समझते हुए चलेंगे। वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। हम अंग्रेजी बोलने वाले हैं। वी आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। तो भाई तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश कैसे बोलेंगे? मैंने बोल दिया तुम अंग्रेजी बोलने वाले हो, तो यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। ओके। राधा गीत गाने वाली थी, तो राधा वॉज गोइंग टू सिंग द सॉन्ग। राधा वॉज गोइंग टू सिंग द सॉन्ग। राधा गीत गाने वाली थी। ओके। मैं बंदूक खरीदने वाला था। आई वॉज गोइंग टू बाई द गन। आई वॉज गोइंग टू बाई द गन। मैं बंदूक खरीदने वाला था। ओके। तुम दावत खाने वाले होंगे। यू विल बी गोइंग टू ईट द फीस्ट। ईट द फीस्ट को इंग्लिश में दावत बोला जाता है। फीस्ट का इंग्लिश मीनिंग दावत होता है। सॉरी, दावत का इंग्लिश मीनिंग फीस्ट होता है। कोई बात नहीं, टू एरर इज ह्यूमन। मैंने गलती से बोल दिया कि जो दावत का इंग्लिश मीनिंग होता है वो फीस्ट होता है। तो आज की क्लास में हमने गोइंग टू के प्रयोग को पढ़ा। तो आज की क्लास को यहीं पर खत्म करेंगे। घर पे डेली कन्वर्सेशन में, अपने डे टू डे लाइफ कन्वर्सेशन में इंग्लिश को लाइए। छोटे छोटे सेंटेंस से बोलना स्टार्ट कीजिए। अपने आप को कम्युनिकेशन पर्सन बनाइए। कम्युनिकेशन स्किल्स सीखिए। किसी दिन मैं कम्युनिकेशन स्किल्स की भी जानकारी दूंगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं कल की क्लास में। ओके, जय हिंद।